अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ग्रोसरी व्लॉग दिखाऊंगी। ये हमने फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे को ग्रोसरी के लिए हम लोग गए थे, लेकिन बीच में रायहा की कटिंग का मैंने व्लॉग आपको शेयर कर दिया। ये व्लॉग मैंने कहा था कि आपको दिखाऊंगी। तो ये जो है एक स्टोर हमें मिला है न्यू हातिम स्टोर। यहाँ पे जो है ना जीएसटी टैक्स नहीं है। आप चीज़ें बाय करते हैं तो आप कहीं पे भी जाएँ तो हर जगह उन्होंने ना एक्स्ट्रा जीएसटी टैक्स वगैरह लगाए होते हैं। लेकिन ये रावल रोड के ऊपर है, हातिम स्टोर इसका नाम है। इसका मैं आपको एंट्रेंस भी दिखाऊंगी वीडियो के एंड, वीडियो पूरी देखिएगा। तो आप लोग भी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो यहाँ ज़रूर जाएं। यहाँ पे अपने अगर पैसे बचाने हैं, जीएसटी टैक्स बचाना है, तो यहाँ पे जाके विज़िट करें। अपना जो ग्रोसरी का सामान है मंथ का वो लें, और अपना जो आप बाहर से जो चीज़ें लेते हैं जैसे पंजाब कैश एंड कैरी और सेव मार्ट और जो भी हैं वहाँ पे इतने इतने इन्होंने टैक्स ऐड किए होती हैं। जितना आपने सौदा लिया उसमें से 2000 और 1500 आपका टैक्स लग चला जाता है। लेकिन इस स्टोर पे ये है कि इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है कि जीएसटी टैक्स ये लोग नहीं ले रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो ज़रूर जाएं, यहाँ पे विज़िट करें। जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल साथ है, बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ना आगे करके ये हातिम स्टोर है। आप अपने लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं उनकी गूगल पे, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर टाइप की चीज़ें दी हैं। हम लोगों ने जो है यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रोसरी कर ली थी, कुछ सामान जो है हमारा रह गया था। यहाँ पे रायहा के फीडर्स नज़र आ गए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, मेरे हस्बैंड का ये होता है जब कहीं से भी ना रायहा के लिए अच्छा सा फीडर मिल जाए। लेकिन यहाँ पे भी सारे वो शील्ड वाले और दूसरे थे, तो कोई अच्छा सा फीडर मैंने इन्हें कहा कि यहाँ से भी ये घर में ऐसे सारे पड़े हुए हैं, तो मैं आप कहीं और जाएंगे ना तो वहाँ से इसका एक दफ़े अब अच्छा फीडर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे फीडर्स ले लिए वो पीती है ना तो निप्पल अंदर चल जाती है और दूध सारा उसके ऊपर गिर जाता है। इसलिए मैंने कहा ये रहने दो, ये फीडर ऑलरेडी है। फिर हम बस यहाँ से मूव हुए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हर तरह की ना, हर ब्रांड की आपको चीज़ मिल जाएगी यहाँ से। फिर जो है डेटॉल वगैरह लिया, ब्रश, टूथब्रश, ईयरबड्स, एवरीथिंग यू वांट ना, जो घर में ग्रोसरी चाहिए होती है हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हमने लिया। यहाँ से फिर मैंने नगेट्स वगैरह लेने थे, वो बाय किए। वो चेक किए कि कौन से अच्छे हैं, तो डॉन के मुझे अच्छे लगे और उनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे सब रेट्स वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पे तो मुझे नगेट्स उस तरह नज़र नहीं आए। तो फिर दूसरे वाले ब्लॉक में गई। यहाँ पे फिर वो कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड कहते हैं जो तुम रात को जो जागती हो तो काम वगैरह करती हो तो अपने लिए ले लो। तो मुझे इस तरह से लेज़ वगैरह और ये चीज़ें खाने का अब शौक़ नहीं है। पहले पहले मैं खाती थी बहुत, लेकिन अब पता नहीं क्यों दिल नहीं करता खाने का। मैं कहती हूँ इतने शौक़ से नहीं खाती, मिल जाए तो खा लिया, नहीं मिला तो बस रहने दो। फिर रायहा के लिए मैंने स्लांटीज़ वगैरह ली, रायहा के मैंने बिस्किट्स वगैरह लिए। वो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो यहाँ से हमने फिर चीज़ें काफ़ी सारी बाय कर ली और रीज़नेबल प्राइस है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा ये मुझे लगा है। मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था तो मैंने कहा चलो जाकर ट्राई करते हैं। तो ट्राई किया तो वही बात हुई कि वाकई जीएसटी टैक्स नहीं था। तो ये बंद नज़र आ गई। जो जो चीज़ नज़र आई थी हम ले, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे, हमें पता नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ है। तो जो जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी, जो हमें ज़रूरत की थी, वो हम लोग लेते रहे। यहाँ से फिर बंद लिए, क्योंकि ये सुबह आते हैं तो फिर खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में। इनको ना ये बहुत अच्छा लगता है मायोनीज़ वगैरह लगा के, तो इन्होंने अपने लिए फिर लिए, रस लिए रायहा के लिए। तो फिर जी हम यहाँ पे आ गए काउंटर पे बिल करवाने। तो यहाँ से ड्राई फ्रूट्स की ये बड़ी अच्छी अच्छी ट्रे मिल रही थी, एक्सपेंसिव थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ड्राई फ्रूट का सीज़न है तो उन्होंने एक अलग से बकेट बनाई हुई है एक साइड पे, ताकि जो आए काउंटर पे उनका दिल करे और वो ले ले। कि मैंने कहा बाहर से जो है ना, हमारे घर के बाहर से काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, तो वहाँ से ही जाके ना बाय करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जी काउंटर पे बिल बनना स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा देखूँ अल्लाह खैर करे कितना बिल बनेगा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जब वो कहते हैं कि जब शॉपिंग करो तो एक दफ़ा ही खुले किया करो, बार बार मुझे ना कहा करो ये नहीं, जो चीज़ लेनी है एक दफ़ा ही ले लो। तो फिर हम लोगों ने एक दफ़े ही फिर सारी शॉपिंग कर ली, तो काफ़ी ज़्यादा बिल बन गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र हो गया। फिर हमें ये ऊपर का इनका जो है फर्स्ट फ्लोर नज़र आया। मैंने इनसे पूछा तो वो कहते हैं कि बच्चों के टॉयज़ आए। तो मेरे हस्बैंड का था कि रायहा के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़रीदनी है। तो फिर हम आ गए ऊपर। यहाँ पे क्रॉकरी और टॉयज़, और ये जो है थोड़ा सा ये कॉर्नर था एक बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कुछ भी कह लें। ये पोनियाँ, कैचर, क्लिप्स, पिन्स वगैरह थी। तो मैंने रायहा के लिए, रायहा की पोनीस वगैरह ख़त्म थी वो ली, पिन्स ली।
और यहाँ पे बर्थडे कॉर्नर के लिए भी एक डेकोरेशन के लिए वो भी सारा कॉर्नर था, और बड़ी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें थी जो घर की होती हैं। बर्तन बहुत अच्छे थे, रीज़नेबल प्राइस में थे। तो प्राइसेस तो मैं अलग अलग नहीं कर सकी क्योंकि हमें जल्दी थी। रायहा को हम घर छोड़ के थे। फिर इनको ये बोर्ड नज़र, मैंने कहा अभी रायहा छोटी है, रायहा इस बोर्ड पे नहीं लिख सकती। वो जो टैब होता है ना जो लिख के मूव हो जाए, उस तरह का टैब। ये तो बहुत बड़ा बोर्ड है, वाइट बोर्ड, इस पर भी रायहा कैसे लिखेगी, मूव करेगी। वो थोड़ा बड़ा बच्चा हो, 3-4 ईयर्स का, 4-5 का, वो बच्चा जो है ना ईजीली लिख सकता है। तो उनको बहुत शौक होता है रायहा को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेके, रायहा ताकि बिज़ी रहे, एक्टिविटी कुछ ना कुछ करती रहे। फिर मैंने रायहा के लिए बुक्स ढूंढी जो होती हैं, हार्ड बुक होती हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स, लेकिन ये सारी कलरिंग बुक्स थी, यहाँ पे वो वाली बुक्स नहीं थी। तो फिर ये भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि अभी रायहा छोटी है, तो अभी रायहा जो है कलरिंग नहीं कर सकती, तो मुझे वो वाली बुक्स नहीं मिली। मैंने कहा जाएंगे उर्दू बाज़ार, वहाँ पे देखेंगे। तो ये इनका क्रॉकरी का सारा पोर्शन आ गया था। बट बहुत ही अच्छे बर्तन थे, और इतनी प्राइसेस थी बर्तन की, 11,000 12,000 ही बन रहा था। कैरम बोर्ड वगैरह, बच्चों के टॉयज़, और ये बाउल्स, ये जो किचन में यूज़ होते हैं, ये बड़े मज़े की मुझे बास्केट लगी। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं। कप्स वगैरह भी अच्छे थे, हर डिज़ाइन के थे। लेकिन अभी मुझे इस तरह कुछ लेना नहीं था, बस रायहा के लिए हम ऊपर आए थे। 17 रुपीज़ का 1 कप है, तो सही प्राइस में दे रहे हैं। बास्केट, एवरीथिंग जो है ना घर की जो चीज़ होती है ना, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ज़रूर विज़िट करें। और ये डेकोरेशन की बास्केट्स वगैरह थी। और फिर यहाँ पे रायहा के बाबा को फुटबॉल्स नज़र आ गए। वो कहते मैंने रायहा को फुटबॉल लेकर देना है। तो फिर जी हमने यहाँ से रायहा के लिए फ़ुटबॉल लिया, रायहा के लिए तो 3 और चीज़ें ली। मैंने कहा आप खुद ही सिलेक्ट कर लो, आपने जो चीज़ लेनी है ले लो। वो कहते उसके लिए टेनिस बॉल, मैंने कहा अभी बहुत छोटी है, बड़ी होगी तो फिर ले लेंगे और चीज़ें। तो बस फिर यहाँ से हमने रायहा के लिए टॉयज़ वगैरह लिए। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हर टाइप के ना टॉयज़ भी अवेलेबल हैं, और इतनी प्राइसेस नहीं है, रीज़नेबल प्राइसेस हैं टॉयज़ की। और ये वॉल क्लॉक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी। इनका ये काउंटर जो है ऊपर था, ये है जी हातिम स्टोर। फिर हम बस बाहर आ गए थे। ये इनका जो ना मेन, ये रावल रोड आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल रोड के ऊपर है, रावल रोड के ऊपर। फिर हमें भूख लग गई बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अब घर जाके कौन खाना बनाएगा और खाएगा, चलो यहाँ से खा के जाते। फिर हम नियरेस्ट हमारे अल जज़ीरा फूड था, फिर हमने वहाँ पे खाना खाया। ये जो ना ओवल शेप की प्लेट में खाना दे सर्व करते हैं, तो सेवर खाया। लेकिन इनका इतना मज़े का नहीं है। जो सेवर फूड है ना, वो सेवर फूड ही होता है, वो ब्रांड ही होता है। लेकिन मज़े का था, भूख लगी हुई थी तो हमने खा लिया। फिर जी ये है हमारी ग्रोसरी, जो हम ग्रोसरी करके आए हैं पूरे घर की, पूरे मंथ की सारी चीज़ें। क्रीम, ये जूस लिया था रायहा के लिए, दूध, वो ऑल पर्स की, ये सारी चीज़ें मैंने जो है ना फिर सेट की। एक तो ग्रोसरी करना तो इजी है, लेकिन ग्रोसरी करके फिर जो सामान होता है उसको रखना, जो है ना सेट करना अपनी अपनी जगह पे, बहुत मुश्किल काम होता है। तो और एक कपड़े धो के कपड़ों को जो है तय लगाना, ये मुश्किल काम है। और एक ग्रोसरी को है ना अपनी जगह पे सेट करके रखना, ये भी एक मुश्किल काम है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें चेक कर रही थी निकाल के मैंने रखी। मैंने कहा देख जो जो चीज़ फ्रिज की है, कबर्ड्स की है, अलमारियों की, इधर उधर जो जो चीज़ है वो जो निकाल के रखती जाती हैं। और ये हमने मक्खन वगैरह लिया सुबह नाश्ते में खाने के लिए। फिर ये जो मेरे मसाले ख़त्म थे, वो सारे ड्राई मसाले लिए मैंने सारे। मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ये वो जाली ली मैंने कहा कस्टर्ड वाला बनाऊंगी, जो जाली बनाऊंगी। ये मैंने लिए रायहा के लिए कि बाहर से जो सलांटी लाएँ तो यही घर में फ्राई करके जो ना साफ़ सुथरे बच्चों को दे दीजिए। ये शहताज का ऑयल, वो कह रही थी कि अच्छा ऑयल है, ये ट्राई करके देखें। और इसकी प्राइस थी 420 रुपीज़। बाकी ऑयल्स वगैरह बहुत महंगे हैं, तो ये कहते हैं कोई कंप्लेन नहीं है, आप ट्राई करें। ये सारा हमारा रायहा का था खाने पीने के लिए। उसके लिए बिस्किट्स वगैरह लिए, बन थे इसमें जो। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। बस अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।